धर्म श्रद्धालु भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। जीव के गर्भ में आने से लेकर जन्म होने तक माता द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं वे गर्भ संस्कार कहलाते हैं। गर्भस्थ शिशु का व्यक्तित्व मां से पूरी तरह प्रभावित होता है। वह मां के संपूर्णतः अधीन होता है। उसके जीवन की बागडोर मां के चरणों में समर्पित होती है। वह सिर्फ ग्रहण करता रहता है। गर्भ के लिए मानो मां ही उसका संसार होता है और मां ही होती है संपूर्ण गुरु। गर्भस्थ जीव मां का अभिन्न अंग बनता है। इसी अभिन्नता के कारण दोनों एक दूसरे की संवेदनाओं से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। समागम के पश्चात 72 घंटों में कभी भी गर्भधारण संभव है। अतः अपने तन और मन से स्वयं को तैयार करें, पूर्णतः सजग रहें, आत्मा को शुद्ध रखें, वासना शून्य रहें, विकारों से बचकर रहें। मैं दिलीप कुमार भैया अमित आज इस वीडियो में गर्भधारी मां के ध्यान में रखने एवं आचरण करने योग्य अधिकाधिक बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। सर्वप्रथम हम जानते हैं गर्भ की वृद्धि किस तरह होती है। इस पर थोड़ा विचार कर लें। सर्वप्रथम जीव गर्भ में आते ही आहार ग्रहण करता है। आहार में पिता का वीर्य और माता का शुक्र लेता है। आहार के पश्चात प्रथम 7 दिनों में पानी के बुलबुले जैसा शरीर बनता है। दूसरे 7 दिनों में गोंद के पानी के समान, तीसरे 7 दिनों में चावल के मांड के समान और चौथे 7 दिनों में नाक के श्लेष्म के समान शरीर बनता है। 1 महीना का गर्भ होता है तब बोर की गुठली के समान, दूसरे महीने आम की गुठली के समान, तीसरे महीने 48 टांक जितना वजन वाला, चौथे महीने कणक यानी आटे के पिंड के समान शरीर धारण करता है, जिसमें बालक का शरीर भी पुष्टि पाता है। 5वें महीने उस पिंड में 5 अंकुर फूटते हैं, अर्थात 2 हाथ, 2 पैर और 1 माथा यानी सर का निर्माण होता है। 6ठे महीने रुधिर, रोम, नख और बालों की वृद्धि होती है। 7वें महीने हाड़ यानी हड्डी, मज्जा और कोमल अंग तैयार होते हैं और 8वें व 9वें मास में यह शरीर क्रमशः बढ़ता रहता है। इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम राय होते हैं। एक एक रोम राय पर 1.5 रोग से कुछ अधिक व 1.25 रोग से कुछ कम है। इस प्रकार 5.5 करोड़ रोगों से यह शरीर भरा हुआ है, जिसमें 2 करोड़ गले के ऊपर वाले भाग में है, शेष गले के नीचे के भाग में है। गर्भ का जीव कौन सा लिंग कैसे प्राप्त करता है, इस संदर्भ में बताया गया है। जीव सर्वप्रथम गर्भ में आहार करे, उस वक्त माता का शुक्र ज्यादा लेवे और पिता का वीर्य कम लेवे तो जीव पुत्रीपने से उत्पन्न होता है, और माता का शुक्र कम लेवे और पिता का वीर्य ज्यादा लेवे तो जीव पुत्रपने जन्मता है। माता का शुक्र और पिता का वीर्य दोनों सम प्रमाण में ग्रहण करता है तो जीव नपुंसकपने उत्पन्न होता है। गर्भ में जीव किस दिशा में रहता है तो उसका क्या मतलब है, इस पर प्रकाश डालते हैं। पुत्री रूप में रहा हुआ गर्भ का जीव बाएं हाथ तरफ रहता है और पुत्र पने रहा हुआ जीव पेट में दाहिनी ओर रहता है। नपुंसक का जीव पेट के मध्य भाग में रहता है। गर्भस्थ जीव कौन से अंग किससे प्राप्त करता है, इस पर चिंतन करते हैं। गर्भस्थ जीव के मुख्य 6 अंग होते हैं, जिसमें मांस,
खून और मस्तक, ये तीन तत्व गर्भ के जीव को माता द्वारा प्राप्त होते हैं। और हाड़ यानी हड्डी की मज्जा, नाखून और बाल, ये तीन तत्व पिता द्वारा प्राप्त होते हैं। गौतम स्वामी ने विनय पूर्वक भगवान महावीर के चरणों में वंदन नमस्कार करके पूछा, अहो भगवंत, गर्भ का जीव आहार कैसे करे, जबकि वह माथा नीचा किए हुए, पैर ऊंचे किए हुए, छाती के सामने घुटने लगाए हुए, नेत्रों के सामने मुट्ठी बंद किए हुए इस प्रकार रहता है जैसे चमगादड़ पक्षी उल्टा लटक रहा हो। माता सोती है तब जैसे उसे सूली पर चढ़ाया हो। माता सीढ़ियां चढ़े तब जैसे उसे आसमान से नीचे फेंका हो। माता अनाज पीसने की गट्टी फेरे तब जैसे उसे कुंभार के चक्के पे चढ़ाया हो। माता जब रसोई करे तब जैसे वह भट्टी पर सेका जा रहा हो। माता जब झाड़ू निकाले तब वह डाली पर लटकते हुए आम की तरह अनुभव करता है। माता का मलमूत्र गर्भ के जीव के नाक की डांडी के पास से उतरता है। हे भगवान, ऐसी विकट और कष्टमय परिस्थिति में गर्भ का जीव आहार कैसे करता है? भगवान ने फरमाया, हे गौतम, गर्भ का जीव तीन प्रकार से आहार करता है। पहला है ओज आहार, यानी माता का रज और पिता का वीर्य। दूसरा रोम आहार, माता की डूंटी यानी नाभि से गर्भस्थ बालक अपनी नाभि द्वारा आमने सामने से आहार लेता है। और तीसरा है कवल आहार, माता दिन में जो प्रथम आहार का ग्रास ग्रहण करे उससे गर्भस्थ शिशु आहार ग्रहण करता है। गौतम स्वामी पुनः वंदना नमस्कार करके पूछते हैं कि गर्भ का जीव आहार करे किंतु निहार करे या नहीं। भगवान ने फरमाया, हे गौतम, गर्भ में रहा हुआ जीव आहार करे किंतु निहार नहीं करे। वह कैसे? जैसे कोई बहन रसोई घर में भजिया या परोठा घी तेल में तलती है, तब वह परोठा घी तेल पीकर पुष्ट होता है। उसी प्रकार गर्भ का जीव भी आहार से पुष्ट होता है। क्या गर्भ का जीव नरक में जा सकता है? गौतम स्वामी जी ने विनय पूर्वक वंदन नमस्कार करके भगवान महावीर स्वामी जी से पूछा, अहो भगवान, क्या गर्भ का जीव मरकर नरक में जाता है? भगवान ने कहा, हाँ, जाता है। गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि संसारी जीव महा आरंभ करे, महापरिग्रह रखे, मद्य मांस का सेवन करे और पंचेंद्रिय जीव की घात करे तो वह नरक में जाता है। लेकिन गर्भ का जीव ऐसे कौन से पाप करे जिससे वह नरक में जाता है? भगवान ने बताया कि हे गौतम, कोई जीव रानी के गर्भ में आकर उत्पन्न हुआ। संयोग से उस वक्त राजा के ऊपर दुश्मन राजाओं ने आक्रमण किया। राजा ने आकर रानी को बताया, दुश्मन राजा की सेना अधिक है, अपनी सेना कम है, लड़ने की शक्ति रही नहीं, अब मौत सामने नजर आ रही है। यह बात जैसे रानी सुन रही है वैसे ही गर्भ का जीव भी सुनता है। तब गर्भ का जीव यदि विचार करे कि मेरे पास वैखरी लब्धि है, मेरे माता पिता दुख पा रहे हैं, ऐसे समय में मेरी वैखरी लब्धि क्या काम आएगी? ऐसा सोचकर वैखरी लब्धि से चतुरंगिणी सेना बना दी और दुश्मन राजा की फौज को भगा दिया। बाद में वैखरी लब्धि समेटकर अंदर ली और गर्भ का जीव विचार करने लगा कि मैं गर्भ से बाहर निकलूं तब नगर के कोट और किले बनवाऊं, मेरे माता पिता के दुश्मनों से युद्ध करूं। ऐसा चिंतन यदि गर्भ का जीव करे और उसके प्राण निकल जाए तो पहली नरक से आया हुआ वह जीव दूसरी नरक में जाता है। मात्र एक वचन सुनने से गर्भ के जीव का इतना पतन हो सकता है, तो जो गर्भवती महिलाएं गर्भ धारण से लगाकर
बालक का प्रसव होवे तब तक, यानी 9 महीने तक यदि उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में संयम नहीं बरते, तो उस गर्भ के जीव की क्या दशा होगी, यह अत्यंत चिंतनीय विषय है। आज के इस भौतिक युग में चारों तरफ दृष्टि करते हैं तो दीवारों पर नग्नता का खुला प्रदर्शन करते हुए चित्र नजर आते हैं। वासना से भरे फिल्मी गीतों के शब्द कानों से टकराते हैं। खान पान के पदार्थों पर नजर डालें तो स्पष्ट दिखता है कि वे मात्र वासनाओं को बढ़ाने वाले हैं। तेज, तीखे, मसालेदार आहार जीवन की सात्विकता और आध्यात्मिकता को खत्म कर रहे हैं। और इस टीवी ने तो घर घर में नंगा नाच शुरू कर दिया है। टीवी द्वारा कपट षड्यंत्रों से परिपूर्ण सीरियल परोसे जाते हैं। अश्लीलता का प्रदर्शन, वासनाओं को भड़काने वाले दृश्य और संगीत। क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? इन नन्हे नन्हे फूल जैसे कोमल बच्चों का भविष्य क्या है, जिन्हें माताएं अपनी कुक्षी में धारण किए हुए हैं। माता जैसा देखती है, जैसा सुनती है, जैसा सोचती है, जैसा खाती है, उसी के समान संस्कारों का असर गर्भ के जीव पर होता है। क्या गर्भ का जीव स्वर्ग में जा सकता है? गौतम स्वामी जी भगवंत को विनय पूर्वक वंदन नमस्कार करके पूछते हैं कि गर्भ का जीव मरकर देवलोक में जाता है या नहीं। भगवान ने कहा, हाँ गौतम, जाता है। गौतम स्वामी जी ने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि अहो भगवंत, संसारी जीव दान देते हैं, शील पालते हैं, तपस्या करते हैं और शुभ भावना भाते हैं, जिस कारण से मरकर देवलोक में जाते हैं। लेकिन गर्भ का जीव ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करता है जिससे वह देवलोक में जाता है? भगवान ने फरमाया, हे गौतम, कोई सम्यक दृष्टि जीव माता के गर्भ में आकर के उत्पन्न हुआ हो और उस वक्त माता सामयिक करे, प्रतिक्रमण करे, औषध करे, दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, एकाग्र चित्त से व्याख्यान सुने, स्वाध्याय करे, तब गर्भ का जीव विचार करता है, मैं भी गर्भ से बाहर निकलूं तो सामयिक करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा, दान दूंगा, शील पालूंगा, तपश्चर्या करूंगा, शुभ भावना भाऊंगा, यदि उदय भाव आवे तो संयम ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करते हुए जीव मर जाए तो पहले देवलोक से आया हुआ वह जीव दूसरे देवलोक में जाता है। अपुण्यशाली जीव गर्भ में आता है तो माता को ज्यादा खट्टी और खारी चीजें अच्छी लगती हैं। मुल्तानी मिट्टी और कोयला खाती हैं। माता को बुखार आता है। घर में और दुकान पर लेनदार आते हैं। घर में अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। पुत्र के पैर पालने में नहीं, पेट में ही पहचाने जा सकते हैं। पुण्यशाली जीव गर्भ में आता है तब माता को मधुर मिष्ठान्न अच्छे लगते हैं। घर में भौतिक साधनों की वृद्धि होती है। दुकान में पुराने देनदार आते हैं। गर्भ का दुख कितना और वेदना कितनी, इस पर बतलाया गया है। जैसे किसी पुरुष या स्त्री के शरीर में कोढ़ का रोग या कैंसर का रोग हो जाए और उससे उसका शरीर गल जाए, तब 3.5 करोड़ सुइयों को अग्नि में तपाकर उसके 3.5 करोड़ रोम राय में पिरो देवें। उसके बाद उस पर नमक एवं चूने के पानी के छींटे डाल देवें। बाद में चमड़े में बांध धूप में डालें और गेंद की तरह इधर उधर फेंकें। उस समय उसको जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को भोगने वाला या सर्वज्ञ सर्वदर्शी ही जान व देख सकता है। ऐसी ही वेदना गर्भ में प्रथम महीने में 1, दूसरे में दुगुनी, तीसरे में त्रिगुणी वेदना
क्रमशः 9वें महीने में नवगुणी वेदना होती है। वैसी करोड़ गुणी वेदना जन्मते समय और करोड़ गुणी वेदना मरते समय जीव को होती है। उक्त प्रकार की वेदना से गर्भ में जीव दुखी होता है। तब वह प्रार्थना करता है कि अरे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बाहर निकालो। तब उत्तर मिलता है, अरे दुष्ट, तू बाहर निकालने योग्य नहीं है, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो बहुत से जीवों को दुख देगा, बहुत से जीवों का छेदन करेगा, बहुत से जीवों का भेदन करेगा। तू अंदर रहा हुआ ही अच्छा है। तब गर्भ का जीव कहता है, अहो भगवान, मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छेदूंगा, किसी को नहीं भेदूंगा, किसी को भी बंद नहीं करूंगा, मुझे कृपा करके बाहर निकालिए। पर बाहर आकर यह जीव सब कुछ भूल जाता है। लेकिन हमारा विषय यह है कि गर्भ के जीव को यह वेदना एवं माता को प्रसव पीड़ा क्यों। राजा की रानी के गर्भ में बालक आकर उत्पन्न हुआ। गर्भ में बालक टेढ़ा हो गया। दासियों ने आकर राजा जी को समाचार दिया, रानी जी बहुत कष्ट पा रहे हैं। तब राजा ने कहा, हे दासियों, प्रयत्न करो, उपाय करो, कैसे भी करके रानी जी की पीड़ा दूर करो। दासियां बोली, दाव किया, उपाय किया, लेकिन रानी जी का कष्ट दूर नहीं हुआ। राजा ने सोचा, बेल रहेगी तो फल तो और भी लग जाएगा। उसी प्रकार से यदि रानी सुरक्षित रही तो पुत्र की प्राप्ति और हो जाएगी। परिणाम स्वरूप गर्भ के उस शिशु को काट काट करके चिमटे से टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया। गौतम स्वामी ने वंदना नमस्कार करके विनय पूर्वक पूछा, अहो भगवान, पहले राजा महाराजाओं के यहाँ पुत्र जन्म लेता था तो वे राजा बहुत से महोत्सव करते थे। उस समय कई दास दासियां दासपने से छूटती थी, कैदियों को मुक्ति मिलती थी, कसाई खाने बंद रहते थे, शिशु के जन्म का भव्य महोत्सव मनाया जाता था। लेकिन गर्भ में आए हुए इस जीव ने कौन सा पाप कर्म किया जिस कारण काट काट करके बाहर निकालना पड़ा। भगवान ने फरमाया, हे गौतम, बहुत ही कोमल नाजुक वनस्पति को अपने हाथ से छीली, चमकी, नमक, बेसन, मिर्च से भरी, नींबू, केरी, मिर्च आदि के अचार डाले और बहुत ही प्रशंसा के साथ खाए। उन्हीं बद्ध कर्मों के कारण यह जीव कट कट कर बाहर निकाला गया। अहो भगवान, बालक ने तो ऊपर कहे मुजब पाप किया, लेकिन माता ने कौन सा ऐसा पाप किया जिस कारण 9 महीना भार वहन किया, लोगों में लाज गंवाई और इतना कष्ट पाया। हे गौतम, बालक के जीव ने ऊपर कहे अनुसार पाप किया, लेकिन माता ने खूब प्रशंसा करके उन वस्तुओं को खाया। उसी कारण से दोनों ने कर्म साथ में बांधे और साथ में ही भोगे। गर्भ का शिशु यदि पग से जन्म ले तो पाप कर्म का उदय, सिर से जन्म ले तो पुण्य कर्म का उदय समझना चाहिए। अच्छी तरह से यानी सुख पूर्वक जन्म ले तो उच्च स्थान से आया हुआ, आड़ा व तिरछा आ जाए तो अत्यधिक घोर पाप कर्म का उदय जानना चाहिए। इस असुचिमय शरीर पर जीव कितना इतराता है। यह जीव अकड़पने में तिरछी तिरछी पगड़ी बांधता है, मुछ को ताव देकर के चलता है, छाया को निरखता निरखता चलता है। अरे जीव, यह तो देख, गर्भ में क्या हालत थी तेरी, और अभी तो जिस शरीर पर इतरा रहा है क्या हकीकत है उसकी। विष्ठा की कोठड़ी में रहने वाला 10 सेर खून, 5 सेर मल, 5 सेर पेशाब, 48 टांक कान का मेल, 48 टांक आंख का गिड़, 48 टांक नाक का मेल, 48 टांक जीभ का मेल, इनसे गट जाता है
तो रोग हो जाता है, इनसे बढ़ जाता है तो भी रोग हो जाता है। इस अशुचिमय शरीर में आंत दो प्रकार की, एक छोटी आंत, दूसरी बड़ी आंत। छोटी आंत अन्न की, बड़ी आंत पानी की। छोटी से बड़ी में आ जाए, बड़ी से छोटी में आ जाए तो भी रोग हो जाता है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं में आ जाए तो भी रोग हो जाता है। इस प्रकार छठी असुचि भावना सनत कुमार चक्रवर्ती ने भाई। वाग्भट नामक वैदिक ग्रंथ में भी कहा है, वातकारी पदार्थों को खाने से गर्भ कुबड़ा, अंधा, जड़ और बौना हो जाता है। पित्तकारी पदार्थ खाने से गर्भ गिर जाता है या पीला या चित्त कबरा हो जाता है। कफकारी वस्तुओं को खाने से गर्भ पांडु रोगी होता है। अति क्षार वाले पदार्थों का सेवन गर्भस्थ बालक के नेत्रों का घात करता है। अति शीतल भोजन वायु को कुपित करता है। अति उष्ण भोजन बल का नाश करता है। अधिक काम विकार गर्भ के जीवन को हरण कर लेता है। मैथुन सेवन करने से तथा गाड़ी आदि यान और घोड़ा आदि वाहन से मार्ग गमन में स्खलन से, फिसलने से, गिर पड़ने से, अंगों के दबने से, दौड़ने से, धक्का लगने, टक्कर लगने से, विषम जगह में शयन, विषम स्थान में बैठने से, उपहास करने से, मूत्र की शंका को रोकने से, रूखा, तीखा और अधिक भोजन करने से, अति राग, अति शोक, अति क्षार वस्तुओं का सेवन करने से, अति सार, वमन, रेचन, हिचक और अजीर्ण आदि कारणों से गर्भ अपने बंधन से मुक्त हो सकता है, अर्थात गर्भपात हो सकता है। सुश्रुत नामक वेद्य ग्रंथ में कहा है, यदि गर्भवती स्त्री दिन में निद्रा लेती है तो गर्भस्थ बालक भी निद्रालु और आलसी होता है। आंखों में अंजन आंजने से अंधा होता है। रोने से गर्भस्थ बालक की आंखों में विकृति आ जाती है। बार बार स्नान और लेपन करने से गर्भस्थ बालक कुशील होता है। तेल मलने से कुष्ठ रोगी होता है। नाखून काटने से गर्भस्थ बालक विकृत नख वाला होता है। हंसने से गर्भस्थ बालक के दांत, होठ, तालू और जीभ काले पड़ जाते हैं। बहुत बकबक करने से गर्भस्थ बालक झगड़ाखोर और अति शब्द सुनने से बहरा हो जाता है। अवलेखन, भूमि विदारण से गर्भ स्खलित हो जाता है। पंखे आदि की हवा का अधिक सेवन करने से गर्भ उन्मत्त होता है। कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां माता त्रिशला देवी को ऐसी सीख दिया करती थी। वे यह भी कहा करती थी, देवी तुम धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बोलो, क्रोध से बचो, पथ्य पदार्थ का ही सेवन करो, लहंगे या साड़ी की गांठ जरा ढीली बांधा करो, ठहाका मारकर मत हंसो, खुले आकाश में मत बैठो और देखो ऊंची नीची जगह में मत चला करो। जैसे प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के विचारों के अनुसार ही अमुक प्रयोग द्वारा कार्य होता है, पाठशाला में अध्यापक के विचार के अनुसार ही प्रायः विद्यार्थी जीवन का निर्माण होता है, वैसे ही गर्भ की इस प्रयोगशाला में अथवा गर्भ पाठशाला में माता के विचारों के अनुसार ही भावी बालक का निर्माण होता रहता है। बालक के गर्भ में रहते हुए उसकी माता दीनता और कायरता करती है तो उसका बालक भी दीन और कायर बनता है। अगर शौर्य की भावना करती है तो शूरवीर बनता है। अगर माता प्रतिदिन कलह करती रहती है तो वह बालक भी कलह करने वाला झगड़ालू बन जाता है। अगर वह सदा प्रसन्न रहती है तो बालक भी प्रसन्न रहता है। यदि गर्भवती माता धर्म, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, शील, अपरिग्रह आदि के आचरण की भावना रखती है तो बालक भी धार्मिक होता है। और अगर वह भोगों की वांछा करती है तो बालक भी इंद्रिय सुखासक्त और विलासी बन जाता है। अगर गर्भिणी माता उस समय प्रतिदिन
विद्याध्ययन करती है या विद्या प्राप्त करने की भावना रखती है तो उसका बालक भी विद्याभिलाषी होता है, एवं धर्मशास्त्र श्रवण करती है तो उसका पुत्र भी वैसा ही बनता है। मतलब यह है कि गर्भवती माता के सदृश ही बालक की प्रकृति होती है। गर्भावस्था में जो संस्कार माता के द्वारा डाले जाते हैं वे प्रायः अमिट होते हैं। ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? जो नारी मन, वचन और काया से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करे और भविष्य में जब वह नारी गर्भवती होवे तो ऐसी नारी की कुक्षी से जन्म लेने वाली वह संतान भाग्यशाली, बलशाली, शूरवीर, पांचों इंद्रियों से परिपूर्ण, सुरूपवान अर्थात सर्वांग सुंदर होती है। किंतु जो नारी कामांध बनकर अनियमित मैथुन सेवन करे, पर पुरुष की संगति कर व्यभिचार का सेवन करे तो वह स्त्री वंध्या यानी निःसंतान हो जाती है। वह देव, गुरु, धर्म और कुल की मर्यादाओं पर कलंक लगाती है। गर्भ धारण हो गया है ऐसा जानकर भी बालक के जन्म होने तक निर्दय बुद्धि से कुशील का सेवन करते रहे तो उसकी कुक्षी से जन्म लेने वाला वह जीव आंख से अंधा व काना, शरीर से कुबड़ा, कुष्ठी, हाथ पैरों से लूला लंगड़ा, मुख से गूंगा बोबड़ा, शरीर से दुबला शक्तिहीन, आकृति से कुरूप, स्वभाव से क्रोधी, क्लेशी, प्रपंची होता है। ऐसा जानकर गर्भवती माता शीलवंती बने और अपने गर्भ का शास्त्रोक्त विधि से पालन करे। शिवाजी जिस समय गर्भ में थे उस समय उनकी माता जीजाबाई महाभारत एवं रामायण के युद्ध वर्णनों को खूब पढ़ती और सुनती थी। यही कारण था कि आगे चलकर शिवाजी बड़े प्रतापी वीर सिद्ध हुए और 16 वर्ष की उम्र में सिंहगढ़ दुर्ग जीतकर मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। नेपोलियन बोनापार्ट जब गर्भ में था उसकी माता कितने ही महीनों तक अपने पति के साथ लड़ायक सेना में काम करती रही थी। वह घोड़े पर चढ़कर परेड करती थी। इसका ही प्रभाव नेपोलियन पर पड़ा और उसने कितने ही युद्धों में विजय पाई। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जब माता के गर्भ में था तब माता ने देवर्षि नारद से ज्ञान और प्रभु भक्ति का उपदेश सुना, जिससे आगे चलकर प्रहलाद अत्यंत धर्मवीर बना। मिस्टर जेसी वेयर अपनी मातृभावना नामक पुस्तक में लिखते हैं कि एक छोटी उम्र की स्त्री गर्भवती हुई तो उसकी सखियां उसे चिढ़ाती हुई अंगुली उठाकर कहती, बड़ी शर्म की बात है यह। तब वह स्त्री घर में जाकर रोने लगती और घंटों रोती रहती। उसका संस्कार बालक पर भी ऐसा पड़ा कि बड़ा होने पर उसे कोई अंगुली बताता तो वह भी रो पड़ता। आजकल के माता पिता चाहते तो हनुमान जैसे वीर बलिष्ठ बालक हैं, लेकिन वे अंजना सती और पवन कुमार जी जैसे दृढ़ संयमी और दीर्घ ब्रह्मचारी रहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वे चूहे चूहिया जैसे दुर्बल, क्षतवीर्य, विलासी और कायर संतान को जन्म देकर भारत माता की छाती पर बोझ बढ़ा रहे हैं। गर्भवती माता को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, अब उन बातों पर विचार करते हैं। गर्भवती स्त्री क्या नहीं रोके? इसका उत्तर दिया गया है, गर्भवती स्त्री मल के वेग को, मूत्र के वेग को और वायु के वेग को नहीं रोके। गर्भवती स्त्री कैसे नहीं बैठे? टेढ़े मेढ़े आसन पर न बैठे, पीठ मोड़कर न बैठे, बहुत ज्यादा कठोर कर्कश स्थान पर न बैठे। गर्भवती स्त्री कैसे नहीं सोए? बहुत देर तक पीठ के बल सीधे न सोए, बल्कि करवट लेकर सोए। गर्भवती स्त्री को
कहाँ नहीं देखना चाहिए। गहरे कुएं में, खाई में, वो बहुत ऊपर से नीचे गहराई में नहीं देखना चाहिए। गर्भवती स्त्री को किस प्रकार के शोर से दूर रहना चाहिए। पटाखों की तीव्र अप्रिय ध्वनि से, लाउड स्पीकर के धड़ाकों से, कान को बेचैन करने वाले किसी भी शोरगुल से दूर रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री को कैसे कार्य नहीं करने चाहिए। अत्यधिक श्रम के कार्य, शरीर को कष्टकारी व अधिक मात्रा में व्यायाम और ज्यादा वजन उठाने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। गर्भवती स्त्री को किस तरह का आहार नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा तीखा आहार नहीं लेना, अत्यधिक गर्म आहार नहीं लेना, अधिक मसालेदार आहार भी नहीं लेना, बाजार का खाना नहीं लेना, फास्ट फूड नहीं लेना, बने वहां तक फ्रिज का खाना भी नहीं लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री को कैसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बहुत टाइट वस्त्र नहीं पहनना, बहुत ऊंचे वस्त्र नहीं पहनना, जिनमें शरीर उगाड़ा रहे ऐसे कपड़े आदि नहीं पहनना। गर्भवती स्त्री के कैसी बातें कान में नहीं पड़े तो अच्छा है। कोई भी अप्रिय, तिरस्कार युक्त बातें, पारिवारिक जनों के बीच तनाव, कलह, गाली गलौज की बातें, दूसरों की निंदा, चुगली, व्यर्थ की बकबक आदि बातें गर्भवती स्त्री के कान में नहीं पड़े तो ही अच्छा है। गर्भवती स्त्री कैसे दृश्य नहीं देखे तो अच्छा है। हॉरर मूवी या सीरियल, माँ बच्चों के विरह की पीड़ा दर्शाने वाले दृश्य, कपटपूर्ण षड्यंत्र रचने वाले दृश्य, दिमाग पर बहुत तनाव डालने वाले दृश्य नहीं देखे तो अच्छा है। गर्भवती स्त्री को शोक मग्न व चिंतातुर क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बालक डरपोक हो सकता है, अविकसित हो सकता है, अल्पायुष्य वाला हो सकता है। गर्भवती स्त्री को अधिक क्यों नहीं सोना चाहिए। अधिक सोने से होने वाला बच्चा भी अधिक निद्रालु, मंद बुद्धि व मंदाग्नि हो सकता है। गर्भकाल में गर्भवती स्त्री को नारियल और मिश्री चबाते रहने से शिशु की आंखें सुंदर होती हैं। दही जूस आदि में मिलाकर एक गेहूं के दाने जितना चूना प्रतिदिन लेने से गर्भवती स्त्री में खून की कमी नहीं होती। एक महत्वपूर्ण बात, गर्भ में पलने वाला शिशु आवाज पहचानने लग जाता है, इसलिए उसके पिता को रोज उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। ये बातें गाना गुनगुनाना, कहानी सुनाना, पुस्तक पढ़कर सुनाना या थोड़ी बहुत गपशप मजाक आदि करने रूप होनी चाहिए। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु के साथ नियमित बातचीत करने से वह पिता की आवाज भी पहचानने लगता है। इससे भावनाओं के बंधन दृढ़ होते हैं। जन्म के बाद कुछ कारणों से बच्चा अगर रोने लगता हो और शांत न होता हो तो पिता की आवाज सुनकर उसका रोना रुक सकता है। गर्भवती महिला को क्या क्या चीज पढ़नी और सुननी चाहिए। नवकार महामंत्र का जाप एवं उस पर चिंतन करना चाहिए। नमो तुणम का पाठ, जो आत्मा की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करने वाला पाठ है और आत्मा के सर्वोच्च गुणों की स्तुति उसमें की गई है और सर्वोत्तम शक्तियों को नमन करने का पाठ है। इस पाठ का उच्चारण, इस पाठ का पठन, इस पाठ का चिंतन जरूर करना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र के प्रथम 4 अध्ययन, इसी तरह उत्तराधीन सूत्र का 9वां अध्ययन जिसका नाम है नमी पवज्जा, पुच्छिन सुनम जिसका दूसरा नाम है विरत हुई, 12 भावनाएं, मेरी भावना, आचार्य श्री नानेश के चिंतन कण, मैत्री, प्रमोद आदि 4 भावनाएं। गर्भवती बहनों को इन सभी बातों का पठन, श्रवण, चिंतन, मनन अवश्य करना चाहिए। इन सभी चीजों को पढ़ने में आपको यदि कोई तकलीफ होती है
और पढ़ना सीखना हो तो आप हमारे आगम की छांव में YouTube चैनल पर जैनागम गर्भ संस्कार नाम के सभी वीडियो को जरूर जरूर देखें और कमेंट भी करें। वहां से भी इन सभी चीजों को आप सुन सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 3 मनोरथ, 14 नियम एवं नवकार्य आदि छोटे तप जरूर करने चाहिए। इन विषयों पर भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो भाइयों बहनों, गर्भ संस्कार विधि का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे समय समय पर और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप यदि किसी अन्य विषय पर भी चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, नीचे दिए लाल बटन को दबाकर एवं पास की घंटी को क्लिक कर दें, जिससे हमारे अन्य वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। जय जिनेंद्र।